हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो पर बात करने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी, कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आ रहा है तो उस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने से पहले आप कैसे तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म आया और आपने उसको फिल किया, या फिर कोई फॉर्म आने वाला है तो आप उसका अभी वेट कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी अभी कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो आपको पहले से, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म आने वाला है 1 महीने बाद, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या 4 महीने बाद, या साल भर बाद, तो आपको उसकी तैयारी अभी जहां आप हैं, जिस वक्त हैं, जिस पल हैं, वहीं से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कुछ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसका सिलेबस नहीं पता है, तो भी मतलब कुछ ऐसे, जैसे एमपी में अभी वैकेंसी आने वाली है छात्रावास की, उसका सिलेबस नहीं, क्योंकि कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसका सिलेबस जो है नहीं पता है अगर आपको, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को करिए, क्योंकि कॉमन है सारे सब्जेक्ट। आप देखिए घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें पूछी जाती है आगे पीछे करके। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कोई फॉर्म आ रहा है, या अगर आपको सिलेबस अच्छी तरीके से पता है, तो आपको फॉर्म, जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपको पहले पहले जहां आप हैं अभी, जहां हैं अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। फिर काहे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, आप फोड़ देंगे उस एग्ज़ाम को, एकदम से क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने से, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आप देखिए बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो ओवरऑल सभी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे आते ही आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैथ्स की बात करें, वनडे एग्ज़ाम्स, खासकर कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एनीथिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स आना ही आना है, ठीक है। टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आते हैं सारे, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन ना हो। हाँ, वर्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में एडवांस लेवल का मैथ्स है, किसी में कम है, लेकिन आना ज़रूर है। तो अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। क्या करना है आपको? अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। देन बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग पे एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो ये 100% स्कोरिंग है। मतलब अगर आप ये दोनों पे फोकस करते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूलाज तो चेंज नहीं होंगे ना, आंसर चेंज नहीं होंगे उसका। अगर आंसर आ गया तो करेक्ट होना निश्चित है। तो ये इन दोनों सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए। कोई भी आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ज़रूर इसको कवर करिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा, इन सब में कॉमन रहेंगे सब्जेक्ट। फिर बात करते हैं जीएस। अब जीएस में चाहे वो हिस्ट्री हो, या तो पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमी हो, ठीक है, या तो इन्वायरमेंट हो, या साइंस हो, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जीएस का आना फिक्स है। तो आप अपने जीएस वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए, जीएस को अच्छे से कवर करिए। पूरा जीएस आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है आपको? जो आपके सब्जेक्ट हैं आप उसको फिक्स कर लीजिए कि पहले आप ज्योग्राफी का उठा सकते हैं, पॉलिटी उठा सकते हैं, हिस्ट्री उठा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको उठाइए और अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना कि आप एक साथ पढ़ना स्टार्ट करें एक एक सब्जेक्ट, लेकिन आपको अभी से, जैसे कोई आने वाली कोई वैकेंसी या एग्ज़ाम है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, जो लोग फॉर्म फिल करने पर तैयारी स्टार्ट करेंगे और आप जो फॉर्म आने के पहले 4 महीने पहले से पढ़ेंगे, तो किसका चांसेस होगा ज़्यादा सिलेक्शन का? आपका, डेफिनेटली आपका, ठीक है। ऐसे आप साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में आता है, कॉमन सब्जेक्ट है, सारे एग्जाम से अप्रॉक्स अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन आता ज़रूर है। साइंस भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और एक है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर की हैबिट ज़रूर डालीजिए। इंडिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी आता है एग्ज़ाम में तो भी आपको पता होना चाहिए। आप देश के एक जागरूक नागरिक हैं, तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। भले आप 10 मिनट पढ़िए, उसकी हेडिंग पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ सकते वो एटलीस्ट न्यूज़ सुनिए, क्या चल रहा है हमारे भारत में, देश में, विदेश में, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए आप। तो करंट अफेयर भी आपको कवर करना ही है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है, सभी एग्ज़ाम्स में आएगा, आप उसको करिए, ओके।
या आप मंथली करंट करिए, वीकली करिए, आपको जैसे जहाँ से जो भी पढ़ना आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और एक स्टैटिक जीके वाला सेक्शन, ये भी कॉमन है जो सभी एग्जाम्स में आते हैं, तो एक आपको ये भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके वाला सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे आता है। ठीक है, सभी एग्जाम्स में आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। पर्यावरण, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। कंप्यूटर, सारे एग्जाम्स की बात तो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो आप उसको बेसिक ही इसमें पूछते हैं, बेसिक आप कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, अगर किसी एग्ज़ाम में हिंदी है तो इंग्लिश नहीं रहेगी, या इंग्लिश है तो हिंदी नहीं रहेगी, और किसी में दोनों रहते हैं, तो आपको ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना मतलब ये सब्जेक्ट को पढ़ना है। कोई भी आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करिए, अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करिए, कोई भी एग्ज़ाम होगा आप बिल्कुल जो है क्रैक कर सकते हैं। और अभी से आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिल होने से पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और जब लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब आप सिर्फ मॉक और प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ मॉक और प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। किन चीज़ों पर फोकस रखना है आइए उसकी बात करें। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट हैं, आप जैसे कोई पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसकी थ्योरी को पढ़ना है अच्छे से। आप थ्योरी क्या बोल रहा है, थ्योरी को अच्छे से समझना है। ठीक है, थ्योरी को पढ़ना है, समझना है अच्छे से। पहले थ्योरी आप करिए, जैसे कोई टॉपिक, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है, आप पहले थ्योरी पढ़िए, क्या चीज़ें हैं, कैसे हुआ, अच्छे से उसको कवर करिए, पढ़िए, फिर उसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, तो आप उसको समझिए अच्छे से। वो आपका जब चैप्टर ख़त्म हो जाए, मतलब आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे, तब उसका क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। यानी जितना हो सके जहाँ से क्वेश्चन मिले तो आपको प्रैक्टिस करना है। 100, 150, 200 जितने मिले, 40, 50, 30, 20 जो भी है, आपको ज़रूर क्वेश्चन, तभी तो आप देख पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर के, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। फिर आपको उसका PYQ देखना है कि क्या जो हम टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम है, जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है, उससे संबंधित वो चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका लेवल पता चलेगा कि इस लेवल का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है, तो आप उसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो PYQs देखना है, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट तो सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, किसका, सिलेबस का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाए, आपका थ्योरी भी पढ़ना हो जाए, समझना हो जाए, MCQ प्रैक्टिस हो, PYQ हो, सिलेबस भी कवर हो जाए, तब बारी आती लास्ट में टेस्ट जितना हो, रेगुलर टेस्ट, एक दिन में 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट लगाना पड़ेगा, और ये आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। ठीक है, तो एक तो आपको ये करना है। फिर बात करते हैं लास्ट में रिवीजन। आप अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का समय आ गया, हफ्ते 10 दिन एग्ज़ाम बचे हैं, तो उस वक्त तो आपको फिर से थ्योरी वगैरह पढ़ना नहीं है, और फिर आपको वो काम आएंगे शॉर्ट नोट्स। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। एक पेज लीजिए A4 साइज़ का, और उसमें सारी चीज़ें नोट करते जाइए, लिखते जाइए शॉर्ट वे में। ठीक है, कि ऐसा ऐसा चार्ट के रूप में ऐसा ऐसा ये है, और फिर उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छी, इस तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना कोई भी सब्जेक्ट हो कवर करना है। यही तरीका है पढ़ने का, यकीन मानिए, और कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बैठे और देखने लगे वीडियो, यूट्यूब पे लेक्चर देखने लगे, देखते जा रहे हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बस देखते जा रहे हैं, ना तो आप पेन का सहारा ले रहे हैं, ना कॉपी का, ना किताब का, बस देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपको समझना भी है, देखना भी है, सुनना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है। ठीक है, और उसका रिवीजन करना है, हज़ारों टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और टेस्ट प्रैक्टिस, और उसका MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। ये पढ़ने का तरीका है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी नहीं रोक सकता है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से। ठीक है, तो और लेकिन और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले
आपको कोई भी काम हो, कोई भी सब्जेक्ट आप या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको रेगुलर करिए, मतलब कि आपको पढ़ाई रोज़ करनी है, हर रोज़ करनी है। आज का काम आज ही आपको ख़त्म करना है। आप अपने वर्क को पेंडिंग ना रखें, क्योंकि आज का, कल का, परसों का, और वो और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपको उसको पेंडिंग नहीं रखना है, आज के आज उसको ख़त्म करिए, ठीक है। फिर आपको अपना फोकस्ड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपका जो फोकस्ड है, फोकस बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई से रिलेटेड। अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, ठीक है, तभी आपका फोकस बढ़ेगा। जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी हो, उससे दूर हो जाइए। अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए और अपने फोकस में इम्प्रूव करिए। अगर फोकस रहेगा तो आप 2 घंटे की पढ़ाई, मतलब कि अगर 4 घंटे की पढ़ाई आप 2 घंटे में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप सिर्फ 21 डेज तक करके देखिए, आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। देखिए आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको इम्प्रूव करिए, देखिए। और आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड ज़रूर करिए। ऐसा नहीं कि बोर फील होने लगा तो उसको छोड़ दिए वहीं पे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, एंड भी ज़रूर करना है, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेजेंस, यानी कि प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको, किसके साथ, अपने ब्रेन के साथ। मतलब कि ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा भी होता है ना, कभी कोई पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं कि वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। जो भी पढ़ रहे हैं फोकस से नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको जो आप कर रहे हो उसमें प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी कि जहाँ आप हैं वर्तमान में वहाँ आपका दिमाग भी होना चाहिए, तभी चीज़ें याद रहेंगी और फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन, जिस हमेशा हम बात करते हैं, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करेंगे तो आपके ब्रेन के जो थॉट्स है वो गायब हो जाएंगे और आपका फोकस भी बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये ही है स्मार्ट स्टडी। आपने सुना होगा स्मार्ट स्टडी, तो यही एक स्मार्ट स्टडी है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको खुद बैठना होगा, आपको खुद पढ़ना होगा, किताबों के साथ खेलना होगा, पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, लिखना होगा, रटना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा। यही एक तरीका है और कोई रास्ता नहीं है, यकीन मानिए। और आप कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है। 21 डेज तक आपको करके देखिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर और भी आप इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो या स्मार्ट स्टडी या फिर कोई ऐसे वीडियो जैसे आज हमने बताया, और भी आपको अगर वीडियोस चाहिए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लेकर के आते रहेंगे, पढ़ने का तरीका हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो, स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, चेक करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ाई से रिलेटेड या कोई कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, बाय।